ये हैं वृषण टेस्टिकल्स। इंसानों को विकसित होने में लाखों साल लगे, फिर भी हमने अपने भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण अंग को शरीर के बाहर लटका दिया है। इनमें कोई हड्डी नहीं है, कोई मांसपेशी नहीं है और कोई सुरक्षा के लिए कुशन नहीं है। बस त्वचा की एक पतली परत के सहारे ये वहां लटके रहते हैं। जरा सा स्पर्श भी इतना भयानक दर्द पैदा कर सकता है कि दिमाग जैसे सुन्न हो जाए। क्या ये प्रकृति की किसी डिजाइन की कमी है? तापमान का खेल। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि शरीर का ये डिजाइन बहुत अजीब है, लेकिन असल में ये बहुत समझदारी भरा है। शुक्राणुओं के लिए आदर्श तापमान लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 2-3 डिग्री कम है। यदि तापमान बढ़ता है तो शुक्राणुओं की सक्रियता और संख्या कम हो जाती है। इसीलिए विकास के दौरान वृषणों को शरीर से बाहर रखा गया ताकि उन्हें ठंडा रखा जा सके। संरचना और सुरक्षा। अंडकोश ये वृषणों के लिए एक निजी कमरे की तरह है। दोनों वृषण एक दीवार के जरिए अलग अलग रहते हैं, जिसे अंडकोश पट कहते हैं। ऊंचाई में अंतर। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर पुरुषों में बायां वृषण दाएं वाले से थोड़ा नीचे होता है। ये बेहतर वायु संचार और गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। त्वचा झुर्रीदार होती है ताकि सतह का क्षेत्रफल बढ़े और गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। क्रीमेस्टर मांसपेशी। तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर के पास एक स्वचालित प्रणाली है जिसे क्रीमेस्टर मांसपेशी कहते हैं। जब बाहर गर्मी होती है तो ये ढीली हो जाती है ताकि वृषण शरीर से दूर रहें और ठंडे रह सकें। जब ठंड होती है तो ये सिकुड़ जाती है और वृषणों को शरीर के पास खींच लेती है ताकि वे गर्म रह सकें। ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। वृषणों का महत्व। वृषण न केवल जीवन बनाने की फैक्ट्री हैं, बल्कि वे एक पुरुष को पुरुष बनाए रखने का मुख्य स्रोत भी हैं। वे प्रजनन, हार्मोन स्रावण, शारीरिक विकास और यौन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। दर्द की जादुई सुरक्षा। भले ही वृषणों के पास कोई बाहरी कवच नहीं है, लेकिन उनके पास एक जादुई सुरक्षा है। अत्यधिक संवेदनशीलता। इनके अंदर तंत्रिकाओं का घना जाल होता है। जब भी कोई चोट लगती है, दर्द का संकेत तुरंत दिमाग तक पहुंचता है और पेट तक महसूस होता है, जिससे इंसान खुद को बचाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये शरीर की एक सुरक्षात्मक तंत्र, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। निष्कर्ष। वृषणों का शरीर के बाहर होना भले ही जोखिम भरा लगे, लेकिन ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए प्रकृति का एक आवश्यक चुनाव है। इसीलिए वृषणों की सुरक्षा करना मानव सभ्यता के भविष्य की सुरक्षा करने जैसा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर कुछ और जानकारी दूं या किसी खास हिस्से को और स्पष्ट